ओम शांति। 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की सरजमी पर कोलोराडो नामक एक स्थान पर अचानक जहां तहां सोना मिलने लगा। किसान खेती करते करते अपनी खेती में सोने को पाते गए। जमीन पर, पहाड़ी पर, जहां पर भी थोड़ी सी खुदाई हुई, सोना मिलने लगा। जहां तहां खदानें बनती गई सोने की, और अमेरिका भर से और विश्व भर से लोग कोलोराडो में आते गए, जमीन खरीदते गए, और देखते देखते कई किसान लखपति बन गए। जहां पर भी थोड़ा सा खोदा, वहां पर सोना हाथ आया। उसमें से एक व्यक्ति था और जिसने सोचा कि छोटी मोटी जमीन से क्या होगा, क्यों ना मैं एक बड़ा सा पहाड़ खरीद लूं। और उसने अपना सब कुछ बेच बाच कर, कारखाने, मकान, जमीन, सब कुछ बेचकर एक बहुत बड़ा पहाड़ खरीद लिया। क्योंकि आए दिन अखबारों में खबर थी कि आज इस किसान को उसकी खेती में सोने की खान मिल गई। तो इस व्यक्ति ने उस बड़े पहाड़ पर खुदाई चालू की। बड़ी बड़ी मशीनें, यंत्र उस पहाड़ पर ऊपर पहुंचाए और कई दिनों तक यह कार्य चालू रहा। पर आश्चर्य, उस पूरे पहाड़ पर जरा भी सोना उसे नहीं मिला। और दुख इस बात का था कि छोटे मोटे किसान हर दिन अपने खेतों में सोना प्राप्त कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने इतनी बड़े बड़े यंत्र, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, परंतु एक टुकड़ा भी सोने का कहीं से नहीं मिला। बहुत कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा, कहीं से तो मिल जाए। पर एक समय आ गया कि अब वो कंगाल होने लगा। बड़ी बड़ी मशीनें ऊपर पहुंचाना, पहाड़ के ऊपर, सोचता था मशीनें बेच दूं, पर वो नीचे लाने के लिए भी पैसे न थे। फिर उसने सोचा क्यों ना ये पहाड़ और ये सारी मशीनें बेच दूं। मित्रों ने समझाया कौन वो पागल होगा जो इस पहाड़ को खरीदेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस पहाड़ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। उसने 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे उस पहाड़ को पाने के लिए। फिर भी वो सोचता है जरूर कोई तो हिम्मतवर व्यक्ति होगा जो इस पहाड़ को और इस सारी मशीन्स को खरीद ले। और एक दिन अचानक एक व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है मुझे खरीदना है। जो व्यक्ति आता है उसके रिश्तेदार भी उसे समझाते हैं कि क्या पागलपन है, क्यों खरीद रहे हो ऐसी जमीन और ऐसा पहाड़ और ऐसी सारी मशीनरी कि जिसमें कुछ भी नहीं अब तक मिला। पर वो नहीं मानता। वो कहता है हो ना हो, मुझे तो खरीदना है। और वो 3 करोड़ में वो पूरा पहाड़ और वो सारे यंत्र खरीद लेता है। और आश्चर्य में आश्चर्य,
पहला ही दिन खुदाई का, 1 फुट जमीन को खोदता है और सोना वहां था। और सारी अमेरिका में सबसे बड़ी सोने की खदान वही जगह हो जाती है। आज भी, वर्तमान में भी गोल्ड माइंस ऑफ कोलोराडो बहुत प्रसिद्ध है। पहला जो व्यक्ति था उससे क्या गलती हो गई, छोड़ दिया उसने बीच में, और दूसरे ने सोचा आधा तो पहाड़ पहले ही कट गया है, हो सकता है सोना कहाँ है, और भीतर और अंदर। 2017 के कुछ आंकड़े हैं जिसमें एक खदान जो वहां है विक्टर की, लगभग 1400 किलो सोना वहां से निकला है अभी अभी। तो दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि इतना पहाड़ तो खुद गया है, अब इसमें कुछ नहीं है, परंतु पहाड़ के नीचे भी तो हो सकता है, और वास्तविक खजाना भीतर है, अंदर है, छिपा हुआ है। वो स्थूल खजाना था। वैसा ही एक अति सूक्ष्म अदृश्य खजाना चेतना में छिपा हुआ है, और वो खजाना यदि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। एक एक रत्न ज्ञान का जो है खजाना है, एक अव्यक्त मुरली है बाबा की। सभी अपनी डायरी में डेट नोट करके रखेंगे। 30 जनवरी 88, 30 नहीं 10 जनवरी 10th जनवरी 1988। ये एकमात्र ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने मनन शक्ति का इतना अधिक महत्व बताया है, परिभाषित किया है मनन शक्ति को। मनन शक्ति अर्थात ज्ञान के सागर के तले में जाना, मनन शक्ति अर्थात अंतर्मुखी होकर ज्ञान के एक एक पॉइंट की गहराई में जाना, मनन शक्ति अर्थात शक्तिशाली बनना। और जब तक चेतना आत्मा मनन नहीं करती, चाहे कितनी भी मुरलियां सुन ली, कितने भी क्लासेस सुन लिए, कितनी भी बातें पता है, परंतु उस एक एक पॉइंट का जब तक चिंतन नहीं, मनन नहीं, तब तक अनुभव नहीं, स्वरूप नहीं, शक्ति नहीं, परिपक्वता नहीं। 4 बातें उस मुरली में बाबा ने बताई है। सारे दिन भर ये 4 बातें करो। ज्ञान के एक एक पॉइंट के रास को जानो। जब भी ज्ञान की कोई भी बात सुनते हो, ये सोचो इसमें रास क्या है। शिव भोलानाथ है, शंकर भोलानाथ क्यों नहीं। आज की साकार मुरली, चिंतन चले, आगे नहीं बढ़ना जब तक चिंतन ना चले। वो बिगड़ी को बनाने वाला है। कौन सी बिगड़ी थी, ऐसी कौन सी वो बिगड़ी चीज थी संसार में, और किसने ये सी चीज बिगाड़ दी। मेरे जीवन में कौन सी चीज बिगड़ी हुई है, क्या बिगड़ा हुआ है। संबंध बिगड़े हैं, प्लानिंग बिगड़ी है, योग बिगड़ा है, तपस्या बिगड़ी है। क्या बिगड़ा है, चिंतन। तो पहला प्रश्न स्वयं से रोज पूछना, ज्ञान की बात जब सुनते हो, ज्ञान की मुरली जब पढ़ते हो, इस पॉइंट में क्या राज है। दूसरा, इस
पॉइंट को किस समय यूज किया जाए सारी दिनचर्या में, इस पॉइंट को किस समय यूज किया जाए सारी दिनचर्या में, कहां यूज किया जाए। तीसरा, किस विधि से यूज किया जाए। और चौथा, दूसरी आत्माओं के प्रति इस ज्ञान की पॉइंट को किस तरह यूज किया जाए। ये 4 प्रश्न हर दिन हर एक आत्मा को मनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति और ज्ञान के रत्नों के आगे कोई भी परीक्षा और कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। ज्ञान रत्नों के आगे और ज्ञान की शक्ति के आगे कोई भी परिस्थिति और कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे हृदय सागर मंथन। हृदय जैसे कि एक सागर है, दिल आत्मा में है। मनुष्य का हृदय विराट है, विशाल है। असंख्य विचार, असंख्य भाव और भावनाएं, असंख्य संस्कार, जन जन की बातें, जन जन की यादें, स्मृतियां उसमें समाई हुई है। क्या इस हृदय का हम मंथन कर सकते हैं? और यदि मंथन करें तो क्या निकलेगा? मुरलियों में आता है ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। पढ़ाई पर ध्यान दो। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो कौन है? पढ़ाई छोड़ना अर्थात मुरली न जाना नहीं है, केवल मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं और फिर भी मुरली को मन से छोड़ा हुआ है, क्योंकि चिंतन छोड़ा हुआ है। जिसने चिंतन छोड़ा है वो छोरा और छोरी। सुबह की मुरली माया ज्योति बुझा देती है। सोजरे में भी तुम नंबरवार हो। तो ये जो हृदय है, ये जो मन है, ये जो आत्मा है, जिसमें जन्म जन्म से इतना कुछ भरा हुआ है, उसका हमें मंथन करना है। शास्त्रों में वर्णन है देवासुर संग्राम, और उस संग्राम में मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को नेति रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवताएं और दूसरी तरफ असुर। और नीचे जब वो पर्वत डूबने लगा तो गायन है, भगवान ने स्वयं कश्यप रूप धारण किया और नीचे आए, अपनी पीठ पर मंदिराचल पर्वत को आधार दिया। ये शास्त्रों में गायन कहां से आया? कौन सा पर्वत, कौन सी रस्सी, कौन सी ये मथानी है और कौन सा वो नीचे आधार है? और जब ये सागर मंथन हुआ था तब बहुत सारी चीजें इसमें से निकली थी और लक्ष्य था अमृत को पाना, जो अंत में स्वयं भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर किसको दिया? देवताओं को दिया। इससे पहले वो देवताएं अमर नहीं थे, वो भी मनुष्य ही थे। जब अमृत पान किया तब अमरता को प्राप्त किया। तो ये सागर वर्तमान समय कहा जाता है ये हिंद महासागर है, परंतु ये सागर हमारा हृदय ही है, हमारा ही मन है, हमारी ही चेतना है। और इस मन में, इस आत्मा में, इस चेतना में
बहुत कुछ छिपा है और हरेक को पुरुषार्थ करना है, प्रारंभ करना है सागर मंथन का। तो इस सागर मंथन की आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चाहिए एक मथानी। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया। मंदार, शुद्ध संकल्प को मथानी बनाना। हृदय का सागर है, भावनाओं का सागर है, विचारों का सागर है, स्मृतियों का सागर है, संस्कारों का सागर है। अब इसी सागर से, इसी मन से, इसी आत्मा से हमें रत्न निकालने हैं। ऐसे 14 चीजें वहां से निकली थी। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीजें बताई है। हमारा मन भी ऐसा ही सागर है। एक शुद्ध संकल्प की मथानी बीच में रखनी है और वासुकी नाग एक तरफ से इधर रस्सी और एक तरफ से इधर, एक तरफ हो मौन और दूसरी तरफ हो एकांत। साकार महावाक्य है बाबा के। जैसे वो पादरी एकांत में जाकर याद करते हैं, तुम एकांत में जाकर ज्ञान का मनन चिंतन करो, तुम एकांत में जाकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। वो गाय ज्यादा दूध देती है कौन सी? जो जुगाली करती है, जो जुगाली करती है। और जो गाय जुगाली नहीं करती गोया बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। चिंतन की धारा को प्रवाहित करना है। किसी भी बात को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। मुरली का वाक्य वाक्य, शब्द शब्द चिंतनीय है, मंथनीय है। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। ज्ञान को किसने कितना हजम किया है, और ज्ञान के चिंतन के लिए गहरे मौन की आवश्यकता है। जो शब्दों में और बातों में और शोरगुल में और आवाज में और झगमुई झरमुई में और गॉसिप्स में लगे हुए हैं, और किसने क्या किया और कौन क्या कह रहा है, और जिनका जगत केवल आवाज है, वो इस अव्यक्त ज्ञान को कहां समझ पाएंगे। जितना गहरा मौन उतना ही ये ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। एकांत सुबह से लेकर रात तक व्यक्तियों से घिरे हुई चेतना कैसे ज्ञान का चिंतन करेगी। स्थूल एकांत भी और सूक्ष्म एकांत भी, एक के अंत में खोने वाला एकांत भी तो स्थूल एकांत भी, जहां कोई ना हो, हम अकेले हो और ज्ञान हो। उसी मुरली में बाबा ने कहा है, एक 10 जनवरी की 88 की, सारे दिन भर 2 चीजें होती रहनी चाहिए, मनन और मगन। चाहे मनन करते रहो ज्ञान का या योग में मगन रहो, परंतु दोनों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए, नहीं तो माया आक्रमण करेगी। आज सुबह का वरदान, व्यर्थ का खाता बहुत बढ़ गया है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म। सम्मान से, चेकिंग से, अटेंशन से व्यर्थ के खाते को समाप्त करो। चिंतन व्यर्थ को समाप्त करेगा। ज्ञान का चिंतन परिपक्वता लाएगा। ज्ञान का चिंतन ज्ञान को स्पष्ट करेगा। ज्ञान का चिंतन चेतना को पवित्र करेगा। ज्ञान का चिंतन बुद्धि में प्रकाश लाएगा। और जब तक चिंतन नहीं और केवल मुरली सुन रहे और मुरली लिख रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं और केवल लिख रहे हैं, परंतु चिंतन नहीं हो रहा है, मनन कुछ नहीं चल रहा है, ये बाबा ने क्यों कहा, किस अर्थ से कहा, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है,
शब्दार्थ क्या है, कौन सा ये शब्द है, ये शब्द क्यों कहा, क्यों ऐसा कहा कि ब्राह्मणों की दुआएं प्राप्त करो तब जीवन निर्विघ्न होगा। वो राज ऋषि है स्लोगन। कैसे प्राप्त करे दुआएं, चिंतन क्यों नहीं चला और क्यों नहीं चल रहा। ये कितनी नई बात है कि ब्राह्मणों की दुआएं प्राप्त करना है। क्या मैं करूं, क्या मुझे सभी ब्राह्मणों की दुआएं प्राप्त है। चिंतन। समान लो मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं वरदान। जहां शक्ति है वहां सब कुछ कर सकते हो, शक्ति क्यों नहीं है। क्यों पढ़ाई को छोड़कर भाग रहे हैं लोग। क्यों नए ब्राह्मण जुड़ रहे हैं और पुराने छूट रहे हैं। चिंतन। हर बात का चिंतन। माया जबरदस्त है, क्यों जबरदस्त है। चिंतन। माया नीचे कर देती है, क्यों कर देती है, नीच बना देती है। चिंतन। और कैसे बना देती है। चिंतन। किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेना। चिंतन। मनन। तो वासुकी एक तरफ है मौन और दूसरी तरफ है एकांत। सारी व्यस्त दिनचर्या में दिन भर बीच बीच में एकांत में चले जाओ। उसी मुरली में बाबा ने कहा मौन और एकांत, उसी मुरली में बाबा ने कहा चिंतन केवल सुबह हो ऐसा नहीं है, सारे दिन भर चिंतन चलता रहे। उसी मुरली में बाबा ने कहा कि जब भी कोई कर्म करते हो तो बहुत ऐसे कम कर्म होते हैं जब तुम्हें फुल बुद्धि लगानी पड़ती है, फुल अटेंशन देना पड़ता है। नहीं तो दो चीजें एक साथ कर सकते हो, कुछ भी कर रहे हो, स्थूल कर्म कर रहे हो, परंतु ज्ञान की पॉइंट का चिंतन चलते रहे। एक व्यक्त मुरली में बाबा ने कुंभकर्ण की परिभाषा दी थी। कुंभकर्ण अर्थात वो नहीं जो सो रहे हैं, कुंभकर्ण अर्थात जिनके पास ज्ञान है परंतु वो ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं ला सकते, वो कुंभकर्ण है। शायद एकमात्र वो मुरली है जिसमें बाबा ने कुंभकर्ण की ऐसी परिभाषा दे दी। रोज मुरली आ रही है प्रभु पाती, परमात्मा लिटरेचर, परमात्मा शब्दकोश, गॉड स्पोकन लिटरेचर। सुबह जो मुरली चली उसका हमने कितना चिंतन किया, और यदि चिंतन नहीं तो मन जरूर व्यर्थ में रहा होगा। किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कहां क्या हो रहा है। आज का सुबह की ही मुरली, ये खाऊं वो खाऊं, ये पहनूं और अच्छा पहनूं, और घूमना और फिरना। श्रेष्ठ गति नहीं प्राप्त कर सकते। धर्मराज की अवज्ञा करते हैं, जैसे वो ब्राह्मण धामा खाते हैं। यहां पर भी कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, भोजन में गए, अच्छा भोजन नहीं मिला तो आराम नहीं मिलता, मम्मा बाबा की इंसल्ट करते हैं और फिर धर्मराज को डोंट केयर करते हैं। यहां से जाते हैं, भागंती हो जाते हैं और अत्याचार करते हैं फिर विकारों के लिए। ये क्रम बताया है सुबह की मुरली में। ये सब किस लिए हुआ, अत्याचार क्यों कर रहे, भोजन के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं मिला था, आराम नहीं मिला था दिल को, हृदय को। तो मौन और एकांत, शुद्ध संकल्प की मथानी। मंदराचल पर्वत है शुद्ध संकल्प, कलेक्ट करने हैं शुद्ध संकल्प, निकालने हैं मुरली से। कहां मिलेंगे शुद्ध संकल्प, नहीं तो मुरली एकमात्र साधन है। संसार में शुद्ध संकल्पों का अकाल है और यहां शुद्ध संकल्प की सरिता बह रही है, सागर उमड़ा है। मुरली का वाक्य वाक्य चिंतनीय है। खुश नसीब कौन, प्रश्न है। कितना हमने चिंतन किया आज इस प्रश्न का। महावाक्य का, वरदान का, स्लोगन का, धारणा के मुख्य सार का, मुरली में आए हुए बीच बीच में महावाक्यों का। कौन सा ये वाक्य है जो आज तक नहीं सुना, एकदम ही नया लगा, उसको नोट करके रख देना है और फिर चिंतन करना है। मैं न गुड्डी हूं न गुड्डा, मैं निराकार कहलाता हूं।
यदि केवल मुरली सुनना और लिखना चालू है और फिर डायरी बंद कर देना और बुद्धि में कुछ नहीं, तो शक्ति नहीं आएगी। दिन में जो परिस्थिति आएगी उसमें हार होगी, माया जीत नहीं बन पाएंगे। उसी मुरली में बाबा ने कहा है, ज्ञान की पॉइंट को दिन में यूज करो, उसकी विधि को सीखो और ये सोचो कि इस बात ने मुझे हरा दिया, क्यों हराया, कौन सी ज्ञान की पॉइंट मुझे यहां अप्लाई करनी चाहिए थी। उदाहरण दिया है उसी मुरली में, जैसे किसी ने बॉम्ब है किसी के पास, साइंटिस्ट के पास, और वो बहुत खुश हो जाए कि हमारे पास बॉम्ब है, परंतु जिसके पास वो दिया गया और जिसने फेंका उसको यही नहीं पता कि फेंकना कैसे है, तो किसी भी व्यर्थ जमीन पर गिर जाएगा और बम वेस्ट हो जाएगा। ज्ञान की पॉइंट तो बहुत अच्छी है और पावरफुल है और मेरे पास है, परंतु प्रयोग नहीं करना आता, विधि नहीं पता, चिंतन की विधि। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इस विचार सागर मंथन से उस समुद्र मंथन में क्या क्या निकला और विचार सागर मंथन की क्या क्या विधियां है। मंथन चालू हुआ, मौन, एकांत, शुद्ध संकल्प, और नीचे जब वो मंदिराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया। यहां पर ज्ञान की रीति से परमात्मा प्रेम वो कच्छ, जिस पर ये शुद्ध संकल्प खड़ा हो, वो नीचे का कछुआ जो है वो है परमात्मा प्रेम, और सागर है हमारा दिल, हृदय, आत्मा, जिसमें क्या क्या वासनाएं हैं और क्या क्या संकल्प है और क्या क्या विकार है और क्या क्या रत्न है हमें पता नहीं, परंतु ये कार्य हर एक को करना है। और जब तक ये कार्य नहीं, केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, मथना होगा। एक है विचार करना अर्थात तैरना, मंथन करना अर्थात डूबना। हम क्या कर रहे हैं, तैर रहे या डूब रहे हैं? और जब तक डूबते नहीं तब तक अतल सागर के गहराई में जो हीरे और मोती है वो भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और जीवन की जो समस्याएं और परिस्थितियां है वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, क्योंकि अतल स्पर्शी वो मोती, वो रत्न हमने नहीं पाए। तो जब भी कोई व्यक्ति एकांत में जाएगा, मौन धारण करेगा, मुख का मौन, और एकांत में जाएगा और शुद्ध संकल्प को लेगा और नीचे परमात्मा प्रेम को रखेगा और मंथन चालू करेगा, तो सबसे पहली जो चीज निकलेगी वो भयावह है, खतरनाक। क्योंकि सोचा क्या था, क्लास में तो सुना था, मुरली में आया था कि विचार सागर मंथन करो, पर विचार सागर मंथन चालू किया और कुछ और ही निकल गया। जब तक लोगों के साथ में थे, भीड़ में थे, सेवाओं में व्यस्त थे, सुबह से लेकर रात तक कोर्स करा रहे थे, ब्रह्मा भोजन बना रहे थे, प्रदर्शनी समझा रहे थे, तब तक ठीक थे। पर एकांत में क्या चले गए और साथियों से और ब्राह्मणों से कुछ पल के लिए दूर क्या चले गए, ये सोचकर कि एकांत में तपस्या करनी है, क्योंकि एकांत का महत्व है, अंतर्मुक्ता का महत्व है। और जैसे ही तपस्या आरंभ किया तो क्या निकला, हलाहल। सागर मंथन से 14 बातें निकली है। सबसे पहले हलाहल विष निकलेगा, विकार, व्यर्थ, निगेटिव, क्योंकि वो वही था और एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है, और हमने कभी उसको मथा नहीं। और जैसे ही विष को देखा तो सागर मंथन स्टॉप। पहले ही ठीक थे, वही ठीक था, ये एकांत का चक्कर में हमको नहीं जाना है।
मुरली पढ़ो, मुरली सुनाओ, मुरली लिखो, डायरी बंद, ये बहुत है। क्लासेस जाकर सुन लो और फिर कहो बहुत अच्छी क्लास थी। तुम भी जरूर सुनना। कहां थे तुम? मिस कर दी ना क्लास? क्या थी वो मत पूछो, पहले तो सुनते नहीं और फिर पूछते हो क्या थी। विष हलाहल बेहाल कर देगा ऐसा विष। जन जन की निगेटिविटी, जन जन की घृणा, जन जन की नफरत, जन जन की वासनाएं, जन जन का व्यर्थ, जन जन का निगेटिव निकलने लगेगा। परंतु निकलने दो। हम हमेशा एक उदाहरण देते, शाही की बोतल, इंक की बोतल खत्म हो गई है, नीचे शाही लगी हुई है, इसको साफ करना है, क्या करे? एक नल के नीचे रखो तो नल का पानी उसमें जाएगा और पहले पहले क्या आएगा? गंदा पानी आएगा, शाही वाला पानी आएगा। परंतु जब आ रहा है तो ये मत सोचो कि ये क्यों हो रहा है, हमने तो स्वच्छ करने के लिए किया। बीमारी उथल खाएगी। उदाहरण आता है मुरलियों में होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। आने दो। तो क्या करना है? जारी रखना है पानी का गिरना। हलाहल विष निकलेगा पहले। तो नीलकंठ बैठा है, देवताएं तो घबरा गए, असुर भी घबरा गए, इसका करे क्या? सारे विश्व को विषाक्त कर रहा है। बबूलनाथ आया है, उसे दे दो, समर्पित कर दो संकल्प को भी। संकल्प का भोग लगाना सर्वोच्च समर्पण है। मैं क्या करूं बाबा, ये निकल रहा है, विकार के संकल्प है, व्यर्थ है, निगेटिव है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या की अग्निवर्षा हो रही है, क्या करूं? पता है, श्रीमत भी पता है क्या है, मनमत भी पता है ये जो हो रही है, पर रोक नहीं पा रहा हूं, आवेग तेज है। क्या करोगे? सौंप दो, ये भी तुम ही ले लो, पी जाएगा वो। सर्व कल्याणकारी है, शिव है वो। तो रुकना नहीं है, पर मंथन को रोकना नहीं, निकलने दो। जो निकल रहा है मन से निकलने दो। कैथारसिस साइकोलॉजी में कहा जाता है, मनोविज्ञान में कैथारसिस। पेशेंट को कहा जाता है बोलो तुमको जो बोलना है। साइकोलॉजिस्ट के सामने सब कुछ वेंट आउट, ऑल फीलिंग्स। इतने बचपन से जो है, क्योंकि अभी जो बीमारी सामने दिखाई दे रही है, किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, क्योंकि बीमारी बचपन में मन में बीजारोपण हुआ है। कोई भय, कोई डर, कोई वासना, कोई इच्छा जो अतृप्त रह गई और वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि फिर बाद में श्रीमत है, ब्राह्मण परिवार है, और वो इच्छा ही बनकर रह गई, पर बीच बीच में निकलती है और बीमारी का रूप प्रकट करती है। साइकोसोमैटिक इलनेसेस। और हम कहते हैं कि हमें बीमारी बहुत है, और जैसे ही रिपोर्ट आती है एकदम उदासी छा जाती है, क्योंकि सारे रिपोर्ट नॉर्मल। कुछ तो निकले, मन में अज्ञात सी उदासी घेर लेती है। लोग कितने बीमार पड़ते हैं और हम कुछ भी नहीं। कितने एडमिट होते हैं, हम कभी तो एडमिट हो जाए। क्योंकि तकलीफ तो हमें बहुत है, पर उसमें नहीं दिखती है। बुखार है पर उसमें तुम्हारे थर्मामीटर में नहीं आता है, पर है जरूर। बीमारी शायद शरीर में नहीं, कहीं और है। जन जन का के रोग आत्मा में भरे हैं, निकलेंगे, निकलने दो। देखो तो सही ये है, हमने तो सोचा था हम विश्व कल्याणकारी, और हमें पता ही नहीं किसी एक आत्मा के प्रति 10 साल पहले घृणा थी, वो आज भी वहीं पर छिपी बैठी है।
दूसरा नंबर, 14 बातों में पहली 3 बातें हम लेंगे जो निगेटिव है, बाकी 11 बातें पॉजिटिव है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, क्रम भी अलग अलग दिया हुआ है, किसी में 14 से ज्यादा बातें दी हुई है। दूसरा है अप्सरा, रंभा निकलती है उसमें से। अप्सरा प्रतीक है सप्रेस्ड डिजायर्स का, दमित वासनाओं का। ज्ञान में आने से पहले बहुत कुछ करना था। ज्ञान में क्या आ गया, वो सारी इच्छाएं एक तरफ रह गई। आप सोचते हैं कहीं वो हो जाए पूरी, तब इच्छा थी बहुत प्रसिद्ध हो जाए, नाम मान मिल जाए। यहां क्या आ गए, सिक सिक झुक झुक मरमर। ये क्या शिक्षा है, जो जितना झुकेगा उसके सामने वहां झुकेंगे। और वो इच्छा दबी की दबी रही, और बीच बीच में निकलती है कि हम भी कुछ हो जाए, हमारा भी कुछ थोड़ा तो मिल जाए। सप्रेस्ड फीलिंग्स, दमन की हुई वासनाएं, उदात्तीकरण नहीं हुआ है, पवित्रीकरण नहीं हुआ है, सब्लिमेशन नहीं हुआ है, सप्रेस हो गई है, और वो बहुत पीड़ा देती है। और वो प्रतीक है, रंभा प्रतीक है, अप्सरा प्रतीक है, कहीं पर मेनका भी कहा हुआ है, जो सागर मंथन से निकली। निकलने दो, देखो तो सही कि ये भी इच्छा अभी भी है। सामना करो इच्छाओं का, दबा के नहीं रखो। जितनी वासना दबी रहेगी, एक दिन सुनामी की तरह बाहर आएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगी। फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आश्चर्यवत भागंती अहो मम माया। तीसरा वारुणी। वारुणी शराब है। एक देवी निकलती है बहुत ही बाल बिखरे हुए, वो प्रतीक है वारुणी का। शराब, नशा, विकारी सुख का नशा निकलेगा बाहर। एकांत में चिंतन करोगे अपने हृदय का, मौन और एकांत, शुद्ध संकल्प, नीचे परमात्मा प्रेम। नशा जन्म जन्म का नशा है। पहले ये 3 चीजें निकलेगी, और उसके बाद में बताया है लक्ष्मी निकलती है। लक्ष्मी प्रतीक है ज्ञान धन का। ज्ञान अर्थात समझ। कई दिनों से सुना है ज्ञान, पर चिंतन नहीं किया, इसलिए वो ज्ञान केवल रखा हुआ ज्ञान है। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का निकलना। जब जब कोई चिंतन करेगा, नए ज्ञान का प्रकाश आएगा, नई अंडरस्टैंडिंग आएगी, नया बोध, नई प्रतीति, नया अनुभव होगा, परिपक्वता आएगी, ज्ञान का स्पष्टीकरण आएगा। जो ज्ञान अब तक केवल सुना रहे थे, अचानक समझ में आएगा इसका राज क्या है। मैं तुम्हें गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। ऐसा ये ज्ञान है। वो लोग कहते हैं ये तो मुसलमानों का ज्ञान नहीं, हिंदुओं का ज्ञान नहीं, पता नहीं क्या समझाते हैं। सुबह की मुरली, वो ज्ञान राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्ययम। हे अर्जुन सुन, मैं तुझे जो ज्ञान सुना रहा हूं राज विद्या है, पवित्र को पवित्र करने वाला है, सुख देने वाला है। साधारण ज्ञान नहीं है, राजपथ है, पर राज विद्या है ये। इसी राजपथ पर चलकर पाओ अपना बसेरा। तो ज्ञान का स्पष्टीकरण होगा चिंतन से। उसके बाद है ऐरावत हाथी। क्या निकला वहां से? एक शुभ्र हाथी निकला, और वो हाथी प्रतीक है शक्ति का। सुबह की मुरली में वरदान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्मृति में रहो। अटेंशन चेकिंग, जो अटेंशन और चेकिंग अमृत वेला और क्लास में देते हो, वैसी ही अटेंशन और चेकिंग
इसमें हो तो व्यर्थ नहीं आएगा, तो सभी समान में स्थित हो जाएंगे। देखेंगे स्वयं को, शुद्ध संकल्प लेंगे, मथानी मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, एकांत मौन, नीचे परमात्मा प्रेम। जब जब चिंतन करेंगे, चिंतन के पहले से हमारी स्थिति चिंतन के बाद स्वतः शक्तिशाली होगी। तो उस मंथन से ऐरावत हाथी निकला, जिसके कहा जाता है 10 दांत, 5 सूंड, 5 विकारों को वश में कर लिया, 10 दिशाओं को वश में कर लिया। उसके बाद निकला एक घोड़ा, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा। वो प्रतीक है ऊंची स्थिति का, वो प्रतीक है तीव्र पुरुषार्थ का। वो श्वेत घोड़ा, पंख थे और वो उड़ता था, और सबसे तेज घोड़ा। तो जब जब चिंतन करेंगे और मनन करेंगे और मंथन करेंगे, पुरुषार्थ ऊंचा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। बाप आए हैं तुम्हें ऊंच बनाने, माया तुम्हें नीच बनाती है। सुबह की मुरली। उसके बाद कामधेनु गाय। कामधेनु गाय वह गाय है, चमत्कारिक गाय है, वह सुरभि कि वो हर इच्छा को पूर्ण करती है। हम स्वयं ऐसे बन जाएंगे कि संसार की आत्माओं के जो शुद्ध संकल्प है, गति दिलाने के, सदगति दिलाने के हम निमित्त बनेंगे। कैसे? मंथन से। इसी मंथन से वो कामधेनु गाय निकलेगी। मुरलियों में आता है, तुम वो गाय हो। संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हें देनी है, तुम्हें सबको ठिकाना देना है। संसार की आत्माएं अशांत, दुखी है, तड़प रही है। कौन उन्हें मार्ग देगा, दिखाएगा? तुम। उनकी सभी शुद्ध कामनाओं को पूर्ण करने वाले तुम हो। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकलता है, जो कि विष्णु को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि प्रतीक है पवित्रता का। अभी जो बीच बीच में पवित्रता की जो अपवित्रता जो बीच बीच में आ जाती है, जो लीकेज है, लिंक टूटती है, इसलिए लीक होता है। उसी मुरली में कहा हुआ है 1-10-10-1-88। लिंक टूटी तो लीक हुआ। बाप से कनेक्शन टूटा, अपवित्रता अंदर। जहां पवित्रता का सागर है, वहां पवित्रता नहीं आ सकती। तो ये मणि निकलेगा, जो प्रतीक है संपूर्ण पवित्रता का। किससे होगा? मंथन से। उसके बाद में कल्प वृक्ष दिखाया है। उस मंथन से कल्प वृक्ष निकलता है। इस कल्प वृक्ष के छाया में जो सोएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। ऐसे हम कल्प वृक्ष बन जाएंगे। सला कल्प तरुण जे आरव, स्वयं वो कल्पतरु बन जाएगा। इस्लाम में भी ऐसा एक वृक्ष का वर्णन है। अदन, बहिष्त में अदन नाम की जगह एक उद्यान, वहां पर एक ऐसा ही वृक्ष है जैसा हिंदुओं में है, उधर भी बताया। वो हमारी यादगार है। हम स्वयं कल्प वृक्ष बन जाएंगे कि जो भी हमारे पास आएगा, हम उसको वो दे सकेंगे जो उसको चाहिए। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, जो उसको चाहिए। किससे होगा? चिंतन से। उसके बाद शारंग धनुष, एक धनुष निकलता है शारंग नाम का, विष्णु का जो धनुष है। ये धनुष से ही हम देहभान का जो पुतला है, उसको हम समाप्त करेंगे, भेदेंगे, नाश करेंगे। और फिर दिखाया एक शंख, विष्णु का शंख,
जागरण का शंख। सारा ज्ञान पता है, सारी मुरलियां पता है, परंतु फिर भी जागरण नहीं, क्योंकि चिंतन की कमी है। मुरली आई, मुरली चली गई, उसकी पॉइंट्स को हमने पकड़ा ही नहीं, उसकी गहराई में गई नहीं, क्या अर्थ है उसका, उसकी चर्चा नहीं की, उसका डिस्कशन नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं किया। इसके लिए प्रैक्टिकल और हम गैप है। मुरली सुन ली, बहुत अच्छी थी, सारी पॉइंट्स है, पर दिनचर्या में जब परिस्थिति आई तो वो पॉइंट को अप्लाई नहीं कर सके। बाद में याद आया कि ये करना चाहिए था, और फिर पश्चाताप, और फिर दुख, और गलती हो गई और भूल हो गई। अगर वो भूल वासना की है और अपवित्रता की है तो जीवन पर्यंत पश्चाताप। उसके बाद में चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तप्त जीवन जो है उसमें ज्ञान का चिंतन हमें शीतलता प्रदान करेगा। उसके बाद में आता है गंधर्व। गंधर्व प्रतीक है संगीत का। देवताओं के जो संगीतज्ञ थे वो गंधर्व थे। खुशी का संगीत। क्यों मन उदास है, भगवान मिल गया फिर भी उदासी क्यों, फिर भी दुख क्यों नहीं मिटा, क्यों बीच बीच में चुपचाप दुखा जाता है, निरंतर वो सुख का संगीत क्यों नहीं बजता। क्योंकि सब कुछ कर रहे, सेवाओं में दिन रात बिजी है, परंतु चिंतन नहीं हो पा रहा। इसलिए और उसके बाद में आता है धन्वंतरी अमृत लेकर। अमृत प्रतीक है संपूर्णता का, संपन्नता का, अमरता का। हम मरे नहीं, जिए तीव्र पुरुषार्थ में, जिए वैराग में, जिए पवित्रता में, नष्ट ना हो जाए पवित्रता कहीं पर। तो ये कुछ बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। पारिजात नाम का वृक्ष निकलता है, कुंडल निकलते हैं, और बहुत सारी बातें दी है। सारे प्रतीक है यहाँ के। अब हम देखेंगे चिंतन करने की विधि। और सब लोग आज से या कल सुबह से जो भी मुरली चलेगी, इस विधि को अप्लाई करना है। कुछ तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं ने मिलकर चिंतन की 108 विधियां निकाली है। उसमें से मुख्य मुख्य आपको आज बता रहे हैं, जो कि रोज की मुरली में हर एक को अप्लाई करनी है। ये ऐसी 108 मेथड्स ऑफ मुरली चर्निंग है। एक, सारी तो डिस्कशन यहां नहीं कर सकते, मुख्य मुख्य बता रहे हैं। जैसे ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर है, ये साकार मुरली है। उत्तर को ना पढ़ो, प्रश्न को पढ़ लिया, प्रश्न को सुन लिया, देख लिया, अब क्या उत्तर हो सकता है उसका चिंतन करना। कुछ भी ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेना, ये प्रश्न है, ये उत्तर है, और फिर चिंतन समाप्त। ये एक मेथड है, इसको कहते हैं आंसर चर्निंग मेथड। एक दूसरी मेथड है इसी मुरली से 10 या 15 प्रश्न निकालना। जैसे ये प्रश्न निकाला हुआ है, वैसे हम खुद जो मुरली चलती है, मुरली सुनते सुनते ही प्रश्न लिख देना, और फिर सारे दिन भर में उन 10 प्रश्नों का चिंतन करना। कहाँ करेंगे? किसी के लिए वेट कर रहे हैं, किसी के लिए रुके हुए हैं, टाइम है थोड़ा सा, जब जब टाइम हो, ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे चिंतन चालू। एक मेथड है कॉन्ट्रास्ट मेथड। भक्ति में क्या, ज्ञान में क्या। आज सुबह की मुरली, उस शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जाता। शंकर और शिव में क्या अंतर है हमें पता है, परंतु मुरली में आज आया है, इसके लिए आज चिंतन करना है। कॉन्ट्रास्ट। फिर है एग्जाम्पल मेथड। क्या क्या उदाहरण इस पूरी मुरली में आज बाबा ने दिए हैं। नारद का मिसाल दिया है, मीरा का मिसाल दिया है, उसकी एक लिस्ट बनाना। हर दिन नई नई मेथड्स, एक ही मेथड से मुरली नहीं सुनना है या चिंतन करना है, हर दिन नई नई मेथड से चिंतन करना है। और जब ऐसा चिंतन चलेगा तो ही मन में उमंग उत्साह आएगा, मन फ्रेश रहेगा, नहीं तो
उदासी घेरेगी, दुख आएगा। एक मेथड है गीत, जिसको गीत लिखना आता है, मुरली पर कोई गीत बनाए, उस गीत में मुरली की सारी पॉइंट्स आनी चाहिए। जिसको कविता लिखनी आती है, नहीं लिखनी आती है तो भी नई कविता लिखे कि आज मुझे इस मुरली पर एक कविता लिखनी है, और वो कविता लिखते लिखते ही, चिंतन करते करते ही एकाग्रता आ जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। एक मेथड है आर्टिकल राइटिंग, मुरली से एक टॉपिक लेना, उसके ऊपर लिखना। पॉइंट्स हमने बहुत लिख लिए, अब केवल टॉपिक्स निकालो। जैसे एक टॉपिक है खुशनसीब कौन, एक टॉपिक है बिगड़ा क्या, आज की मुरली से। एक टॉपिक है ब्राह्मणों की दुआएं कैसे प्राप्त करें, स्लोगन। एक टॉपिक है अमृत वेले और क्लास में अटेंशन है, वैसे सारे दिन भर अटेंशन कैसे दे, चिंतन करना। क्लासेस में सब मिल जाएगा, किताबों में सब मिल जाएगा, परंतु चिंतन जब तक नहीं, तब तक कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअल इंडाइजेशन होगा, अपच। होमवर्क मेथड, आज की मुरली से बाबा ने क्या क्या होमवर्क दिया है, निकालना है 5 होमवर्क। अपने आप से बात करना कि आज मुरली क्लास में जाते जाते ही पहले ही संकल्प करके जाना कि मैं इस मुरली से 5 होमवर्क निकालूंगा जो मुझे सारे दिन भर अभ्यास करना है। ड्राइंग मेथड, विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, मुरली वो लोग कैसे लिखते हैं पता है, ड्राइंग निकालते हैं। खाली एक बड़ा पेपर लेकर आते हैं, यहाँ पे गोल करते हैं और चित्र निकालना चालू करते हैं। माइंड मैपिंग। एक मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में ग्रुप 2-3 लोग बैठना और एक प्रश्न रखना और फिर डिस्कशन करना। मुख का प्यार क्या होता है, सतयुग में संतानों तो उत्पत्ति कैसे होगी, प्रश्न रख दिया और फिर डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टॉर्मी डिस्कशन। उसके लिए 2 लोग मिनिमम चाहिए, तो रोज करना है। इसके लिए हम कहेंगे कि जो एक घर में कई लोग ज्ञान में चलते हैं, रात को सोने से पहले मुरली की चर्चा, डिस्कशन जरूर होना चाहिए। खाली मुरली सुनना और लिखने से कुछ नहीं होगा, और लिखना है तो चिंतन लिखना है। फिर है ग्रुप स्टडी मेथड। एक है यहाँ पर लिस्ट मेथड, मुरली से लिस्ट निकालनी। आज जैसे इस संसार के लिए बाबा ने क्या क्या नाम दिए, 2 नाम दिए हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा? ये दुनिया, ये रोने की दुनिया है और ये दुर्गति की दुनिया है। इस दुनिया के लिए क्या क्या नाम दिए, सतयुग के लिए क्या क्या नाम दिए, बाबा ने अपने क्या क्या नाम लिए, हमें बाबा ने कौन कौन से सोमान दिए, हमारे क्या क्या टाइटल है, सोमान मेथड। एक है विजुअलाइजेशन मेथड, मुरली को विजुअलाइज करना। एक है डिबेट मेथड, डिबेट करना। एक है डूज एंड डोंट्स मेथड, आज की मुरली में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी लिस्ट निकालना। पहले मुरली सुन लेना, फिर एकांत में चले जाना कहीं घूमने, और आधा घंटा 1 घंटा चिंतन करना। और चिंतन करने का सबसे अच्छा समय है अमृत वेले के बाद का। अमृत वेले के बाद का जो समय है, सबसे बेस्ट मेथड है चिंतन का। चिंतन कहाँ करना है, चिंतन क्यों करना है, वो हमने देखा। कैसे करना है, उसकी ये विधियां है। कब करना है, अमृत वेले के बाद। और कहाँ करना है, तो कहीं पर भी किया जा सकता है, परंतु जहाँ एकांत है, छत जैसे है, बाबा का कमरा, प्रकृति का सानिध्य। और धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी जब चिंतन की, तब कहीं पर भी बैठ के चिंतन कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर। ऐसा नहीं कि हमें एकांत चाहिए, हम भीड़ है, लोग है, ड्यूटी है, काम बहुत है, सेवाएं बहुत है, इसलिए हमने चिंतन आज की मुरली का नहीं किया। कोई बहाना नहीं चलेगा इसमें। चिंतन ना करना अर्थात बीमार, फिर व्यर्थ चलते रहेगा। जो विचारधाराएं थी वही चलती रहेगी, स्पष्टीकरण नहीं आएगा। एक मेथड इसमें है, और एमसीक्यू मेथड, क्वेश्चन निकालना, उसके 4 उत्तर नीचे लिखना। मेमोराइजेशन मेथड, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारा के सारा वरदान कम से कम हमें याद हो जाए। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ बातें याद कर लेते हैं। और हमें अगर कोई पूछे मुरली में वरदान क्या था, अच्छा था पर पता नहीं, क्योंकि याद करना अर्थात कठिन काम है, बुद्धि को थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा, वो हम भूल चुके हैं।
कुछ कुछ वरदान, कुछ कुछ स्लोगन याद करके रखना है, मेमोराइजेशन। सारी तो हम बातें आपको नहीं बताएंगे, जिनको ये चाहिए सुबह आप ले सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी मेथड्स, इसमें स्टोरी मेथड, आज बाबा ने कौन कौन सी स्टोरी सुनाई, आज बाबा ने कौन कौन से शब्द का अर्थ समझा है, फ्रेजेस एंड इडियम्स मेथड, कौन कौन से मुहावरे आए आज की मुरली में पूरे अलग से निकालना, ओपन स्पेस चर्निंग मेथड, नोट्स टेकिंग मेथड, रीडिंग अलाउड मेथड, सेल्फ चेकिंग मेथड, आज की मुरली में सेल्फ चेकिंग की क्या क्या पॉइंट्स थी, चार्ट मेथड, आज की मुरली से चार्ट तैयार करना, मेरे अपना व्यक्तिगत चार्ट। एक होता है जो मधुबन से चार्ट आता है रेडीमेड, पर मुरली सुनने के बाद 5 प्रश्नों का चार्ट तैयार करना। आज सारे दिन भर मुरली में आता है, बाप को कितना याद किया, मुरली से ही शब्द निकालना, उसका चार्ट तैयार करना। एक है टेक्स्ट टू ड्रिल मेथड, टेक्स्ट टू ड्रिल अर्थात वरदान को ड्रिल बना देना, क्या कर देना, स्पिरिचुअल ड्रिल। एक ही एक योग का प्रयोग नहीं, नए नए योग के प्रयोग करना है, हर अमृत वेला अलग, हर नुमा शाम का योग अलग। वरदान जो सुबह था, जैसी 3 बातें थी उसमें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अटेंशन चेकिंग, इसको ही ड्रिल बना देना। हर दिन नई ड्रिल हो, हर दिन नया योग हो, तो उमंग उत्साह आएगा, नहीं तो पुरुषार्थ के इस मार्ग पे चलते हुए थक जाती है आत्माएं, उदास हो जाती है। नवीनता जब तक नहीं, तब तक जीवन मृत है, मरा हुआ है। तो ऐसी 108 ये मेथड्स है, इससे भी ज्यादा निकाली जा सकती है। ये तो कुछ तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं ने अपने चिंतन के द्वारा केवल निकाली नहीं है, प्रैक्टिस भी करते हैं हर दिन, हर रोज। तो आज जो बातें बताई, चिंतन हर एक को करना है। चिंतन करेंगे तो पवित्रता बढ़ेगी, चिंतन करेंगे तो शक्तियां बढ़ेगी, चिंतन करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, चिंतन करेंगे तो मन से जो ऐसी निगेटिव बातें वो भी बाहर निकलेगी, पर उनका हम सामना कर सकेंगे और उनको हम पॉजिटिव में रूपांतरित कर सकेंगे। तो ऐसी ये सारी बातें हैं हृदय सागर मंथन की। तो हर एक को आज से केवल क्लास, अभी जो भी क्लास भी सुनते हो भट्टियों में, वो यहां से जाने के बाद उस क्लास को फिर से सुनना, पॉज करना, पॉइंट्स लिखना, पॉज करना, पॉइंट्स लिखना, क्या बताया। केवल सुन लिया और बहुत अच्छा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, परिवर्तन इससे नहीं आएगा, परिवर्तन मनन से आएगा। तो ऐसे हर एक को मनन करना है। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। एक इसी विचार सागर मंथन का या सागर मंथन का छोटा सा गीत है, वो सभी सुनते सुनते क्लास में जो बातें सुनी उसको मन ही मन रिवाइज करेंगे। ओम शांति।